प्यारे बच्चों, कुछ खबरें आ रही है। वहाब रियाज ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। उसके अलावा और भी बहुत कुछ हुआ है, जिसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि पीसीबी ने एक वीडियो जारी की है जिसके अंदर उन्होंने इमरान खान को ही खा लिया। सारी अचीवमेंट दिखा रहे थे लेकिन सिर्फ पॉलिटिक्स घुसा के इमरान खान को खा गए। उसके अलावा कोहली ने जो है वो प्रेज़ किया है बाबर को। पाकिस्तानी बहुत खुश हो रहे हैं, वीडियो शेयर कर रहे हैं, लेकिन मैं हमें वो बहुत पुरानी वीडियो है। इसके अलावा भी बड़ा कुछ हो रहा है, नसीम शाह की इंजरी और पता नहीं क्या कुछ होगी। तो मैंने कहा इन सब चीज़ों को कम अज़ कम में जितनी जल्दी हो सकता है कवर कर सकूँ। लेकिन सबसे पहले बात करना चाहूँगा पीसीबी ने जो ये हरकत की है उसके बारे में। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं पहले उसके बारे में आपको बता दूँ कि हुआ क्या है। हुआ दरअसल इस तरह, मेरे ख्याल में 14 अगस्त की खुशी में जब सब पाकिस्तान जो है वो जश्न आज़ादी मना रहा था, तो पीसीबी ने भी कहा कि यार देखो, आईसीसी वालों ने जो पाकिस्तानियों के लिए एक जो वीडियो बनाई है, जो भी प्रोमो बनाया था वर्ल्ड कप का, नहायत ही थर्ड क्लास और घटिया किस्म का प्रोमो बनाया था। उसके अंदर हरकत उन्होंने यही की थी कि पाकिस्तानियों को रोते हुए दिखा रहे थे। और दिलासा कौन दे रहे हैं? हमारे दोस्त इंडियंस। यार इंडियंस, आई लव यू। सो भी पीसीबी ने उसका जवाब देने के लिए उन्होंने कहा कि जी हम भी एक ऐसी वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर पाकिस्तान की जितनी भी जो अचीवमेंट है उनको हम हाईलाइट करेंगे। और उन सारी अचीवमेंट्स में 92 का वर्ल्ड कप जो हमने जीता था, जो कि इमरान खान ने बेसिकली जीता था, वो उसका कोई क्लिप ही नहीं है। मतलब 92 के वर्ल्ड कप का जो है उसके क्लिप्स हैं, लेकिन इमरान खान का कोई क्लिप नहीं है। कोई वो ट्रॉफी, शुक्र है कि इसकी जगह को फोटोशॉप करके किसी आर्मी वाले की है, किसी ऐसे बंदे, किसी पॉलिटिशियन की तस्वीर नहीं लगा दी कि असल में तो वर्ल्ड कप भी वो जीत रहे थे। एक शाधारी नागिन बन के इमरान खान बने हुए थे। कोई इस किस्म की हरकत नहीं की, लेकिन फिर भी बहुत ही घटिया और थर्ड क्लास। देखें, आपके जो मर्जी हो पॉलिटिकल डिफरेंसेस किसी एक बंदे के साथ, लेकिन ये इधर तो स्पोर्ट्स की बात हो रही है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं, हम इंडिया को बातें कर रहे होते हैं कि भाई स्पोर्ट्स के बीच में पॉलिटिक्स को नहीं लाना चाहिए, और हमारी पूरी तरह से पॉलिटिक्स घुसी हुई है। इतनी क्या मजबूरी थी यार के मतलब पता है यार कि उस बंदे के खिलाफ जो है वो सारी उसकी गवर्नमेंट बनी हुई है, लेकिन अगर उसने वर्ल्ड कप जीता हुआ है तो अब हम अरेज कर लें वो हिस्ट्री से। मतलब नहायत ही कोई छोटी और घटिया हरकत है। अभी बहुत से लोग जो हमें वसीम अकरम जो है उन्होंने भी बहुत गुस्से का इजहार कर लिया इसके ऊपर, और तो इनफैक्ट ट्रिक इन्फो के ऊपर भी आया। मतलब बात जो है वो ग्लोबल लेवल तक चली गई है कि भाई हो क्या रहा है पाकिस्तान के अंदर। आई थिंक मैंने इसके ऊपर भी एक एपिसोड में तो जिक्र किया होगा कि पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड जो है वो शुरू हो गए। क्रिकेट बोर्ड तो ख़त्म हो गया जब से इमरान खान गए हैं, उसके बाद से जो भी लोग आए हैं बस यही होता है। वो पिछली भी हमें बात कर चुके हैं कि नजम शेट्टी जो है वो कह रहे थे कि मैं इन दोनों के बीच में, जरदारी और नवाज शरीफ के बीच में जो है वो मैं लड़ाई की वजह नहीं बनना चाहता, इसलिए मैं ये छोड़ रहा हूँ। मतलब वो जिस तरह बच्चियाँ नहीं स्कूल कॉलेजेस में हो रही होती हैं, दो दोस्तों के बीच में मैंने फूट डलवा दी इसलिए मैं ही चली जाती हूँ, मैं बुरी हूँ ना, मैं ही बुरी हूँ, मैं मर जाऊँ, दुआ करो कि मैं मर जाऊँ, वो वाला सीन हो रहा होता है। फिर पता नहीं वो जितनी भी कोई जो हमारी कोर्ट वगैरह है उन्होंने कोई मेरे ख्याल में स्टे भी ले लिया था कि नहीं ज़का अशरफ नहीं आएगा, वो ही रहेगा, ये ऐसे नहीं हो सकता। पता नहीं उसको भी इन्होंने साइड पे करके सारे डिसीजंस लेना शुरू कर दिए हैं। फिर नजम शेट्टी ने जो है वो एशिया कप के अंदर कर दिया था कि भाई इसी तरह ठीक है श्रीलंका के अंदर होगा, पाकिस्तान के अंदर होगा। ज़का अशरफ आए तो उन्होंने आगे कहना शुरू कर दिया कि ये क्या बकवास है, हम नहीं मानते। भाई यार दुनिया आगे चली गई है भाई, तू फिर वापस लेके जा रहा है। फिर एक और भी पोस्ट आई थी जिसके अंदर ज़का अशरफ जो है उन्होंने वो स्पेशली थैंक किया था। मेरे ख्याल में पीसीबी की पूरी मैनेजमेंट का थैंक कर रहे थे कि थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने जो है वो मेरा अकाउंट वेरीफाई करा दिया। और ट्विटर के अकाउंट की बात हो रही है, तब की बात हो रही है जब ट्विटर वैसे ही पैसे लेके किसी का भी अकाउंट वेरीफाई कर रहा है। अब तो हर जो है नत्थू वगैरह को समझ भी नहीं आती कि यार ये बंदा है कौन। आप सीरियसली देख रहे होते हैं कि यार इसके आगे कोई चेक मार्क लगा हुआ तो ज़रूर कोई बहुत ही काम की बात होगी, कोई कम अज़ कम इसकी कोई स्टैंडिंग होगी इस बंदे की। जब आप ट्वीट पढ़ रहे होते तो आधे ट्वीट के बाद, बल्कि पौने ट्वीट के बाद आपको आइडिया होना शुरू होता है कि ये मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, ये तो बिल्कुल ही टाइम वेस्ट हुआ है मेरा। फिर बाद में पता चलता है कि अच्छा ये वो पैसे वाले अब जो है वेरीफाइड होना शुरू हो गए हैं, तो वो पैसे दे के ज़का अशरफ का अकाउंट वेरीफाई हो रहा है और उसने इतनी बड़ी बड़ी जो है वो सबके नाम लिख के पूरी टीम पीसीबी का शुक्रिया अदा करने के बहुत बड़ा मार्का मार ली उन्होंने मेरा अकाउंट वेरीफाई कराने में। तो खैर इस तरह का कॉमेडी सर्कस जो है वो शुरू हुआ है हमारा क्रिकेट के अंदर। बस मैं दुआ करूंगा कि टीम के जो कॉम्बिनेशन वगैरह है उसके अंदर कोई इस किस्म की कॉमेडी ना करें, जो वहाँ पर करते रहें। वो तो हमें आदत है, हम तो वैसे भी जब सीरियस माहौल हो रहा था तो मुझे थोड़ा सा फील हो रहा था कि यार ये क्या नहुसत फैली हुई है यार। मतलब कोई होना चाहिए, कोई शुगल मेला होना चाहिए, कोई गाल गलोच, कोई एक दूसरे के जो टांगे शांगे खींच रहे हैं, तो वो उन्होंने सब शुरू कर दिया, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ये जो हरकत है इसके ऊपर तो अब ग्लोबल लेवल के ऊपर हम जलील होना शुरू हो गए कि एक बंदे से पॉलिटिकल डिफरेंस इतना है कि वो 92 के वर्ल्ड कप पर सारे विजुअल्स दिखा दिए यार, पर तुम या तो दिखाओ ही मत। खैर ये बहुत ज़्यादा इसके ऊपर लोगों ने वैसे लान दान भी की है, शेम ऑन यू पीसीबी और इस किस्म की चीज़ें जो है वो ट्रेंड भी कर रही थी, तो बेइज्जती तो बड़ी हुई है इनकी। लेकिन फ़र्क कोई नहीं पड़ना, ये मैं आपसे लिखवा रहा हूँ, इसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ना। और खैर दूसरी खबरों में एक ही खबर भी है जिसके अंदर कोहली की एक वीडियो बहुत वायरल कर रहे हैं सब लोग, और वो कह रहे हैं जिसके अंदर वो बाबर के बारे में कह रहे हैं। कोई इतनी खास को उन्होंने बात तो की नहीं है, उन्होंने ये कहा कि बड़ी रिस्पेक्ट से मिला था और मेरे पास डायरेक्ट नहीं आ सकता, तो उसने इमाद से कहा कि मुझे एक दफ़ा इनसे बात ज़रूर करवा दें, इस किस्म की बात है। और खैर उसने ये कह दिया इसके बारे में कि हाँ
वो हर फॉर्मेट में जो है इस वक्त दुनिया में टॉप पर जा रहा है, इस किस्म की कोई बात उन्होंने कर ली है, वो दोबारा से जो है सरफेस हो गया। लेकिन लोग जो है वो इसको इस तरह बना के पेश कर रहे हैं जैसे अभी दोबारा उसने कह दिए। मेरा ख्याल में तो ये पिछले साल एशिया कप में उसने यही बात की, क्योंकि मैंने पूरी बात सुनी, मैंने कही मैंने पहले भी कहीं सुनी हुई, फिर मुझे याद है कि इसने लास्ट ईयर भी इस तरह की बात की थी। मेरे ख्याल में वही क्लिप जो है इसकी किट के ऊपर भी श्रीलंका लिखा हुआ है, तो वही वाला जो एशिया कप था जो हमारा T20 हुआ था UAE में ही हमने किया था, उसी का क्लिप दोबारा से भी रिसर्फेस हुआ है, जिसके अंदर पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं कोहली ने। खैर जो भी हो, दोनों जो है किंग्स हैं, मतलब ये जो इतना असली टैलेंट ही जो होता है वो असली टैलेंट को रिकग्नाइज करता है। और यही होता है जैसे भी लाइफ में आप जब ऊपर मुकाम पे चले जाते हैं तो ये छोटे मोटे मसलों में आप पढ़ते नहीं, नीचे के जो फैंस वैंस होते हैं ना वही आपस में लड़ रहे होते हैं, ऊपर सब मिले हुए होते हैं, क्योंकि उनको फर्क ही नहीं पड़ता। आप जितने अमीर हो रहे होते हैं आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किस मजहब से, हिंदू है, मुसलमान है, काला है, गोरा है, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता। उस लेवल के ऊपर जाते ही आप तब हैं जब आप इन सब चीज़ों से उड़ जाते हैं। आपको नहीं फर्क पड़ता कि अगला बंदा वो यहूदी है या वो ईसाई है या वो हिंदू है या वो मुसलमान है या वटेवर। आपका अगर बिजनेस का कोई फायदा हो रहा है तो आप उससे बात कर लेंगे, अदरवाइज आप करेंगे ही नहीं बात। जो नीचे रह जाते हैं, जिनको दबाया जाता है, उनके फिर इसी किस्म के मसलों में उनको उलझा दिया जाता है कि पॉलिटिकल पार्टी के लिए लड़ो, मजहब के लिए लड़ो, इस चीज़ के लिए लड़ो, उस चीज़ तुम कोहली के फ़ैन हो, अगर तुम कोहली के फ़ैन हो तो तुम बाबर को जलील करोगे, अगर तुम बाबर के फ़ैन हो तो तुम कभी कोहली को पसंद ही नहीं कर सकते। इस किस्म के मसलों में जो है ये छोटे लोगों को फंसा दिया जाता है कि आपस में लड़ते रहो, हम यहाँ पे मिलियंस बनाते रहे। खैर एक और बड़ी खबर आ रही है, वो ये आ रही है कि वहाब रियाज ने मेरे रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। और वो वैसे अच्छा करियर था उसका, बॉय का जो था ना, पेस वेस भी थी, कभी कभार जब एक चौका शौका खा लेते तो उसके बाद पता नहीं क्या हरकतें कर रहा होता था, लेकिन जो भी हो बॉय की पेस वेस भी थी। और एक ज़माना जिसके अंदर हमारी टीम के अंदर कोई भी नहीं होता था बॉलिंग का, बड़ा ही बुरा हमने टाइम बीच में देखा है, तकरीबन 10 साल उसके अंदर उसने बहुत सपोर्ट भी किया। और वो जो वॉटसन को उन्होंने स्पेल करा दिया था, वो मेरा ख्याल में पूरी उम्र जो है हर किसी को याद रहेगा, जो खूबसूरत स्पेल कराया था। उसके बाद वो भाई जो थे राहत अली थे, उन्होंने इनका कैच भी ड्रॉप कर दिया था, वो भी हर दफ़ा उनकी कभी बॉलिंग की वजह से वो याद नहीं रहे, लेकिन उस कैच की वजह से वो हमेशा याद रहेंगे लोगों को। खैर वेल डन स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब, आपका जो है वो करियर बड़ा ही अच्छा रहा और हम उम्मीद करते हैं कि आपको लीग क्रिकेट में हम ज़रूर देखेंगे। अभी प्यार उन्होंने उससे भी रिटायरमेंट उन्होंने लिए कि नहीं लिए, मैंने वैसे न्यूज़ जो है वो ज़्यादा डिटेल में पढ़ी नहीं है। एक और खबर आ रही है, वो ये खबर आ रही है कि जो पिछला मैच था कोलंबो के अंदर हो रहा था, उसके अंदर नसीम शाह नहीं खेल रहे थे और उनके बारे में खबर ये आ रही थी कि जो उनको शोल्डर इंजरी हो गई है। तो मेरा तो रोना निकल गया था, क्योंकि मैं पिछली एपिसोड में ये बात कर रहा था कि भाई ये जो हमारे फास्ट बॉलर्स हैं इनको कोई इंजरी विंजरी कोई इस किस्म की चीज़ होगी तो बेंच के ऊपर कौन बैठा हुआ है, क्योंकि हमारी बेंच स्ट्रेंथ तो सर नज़र नहीं आ रही। इसीलिए मैं कह रहा था कि ज़मान को भी टीम में होना चाहिए था और उसको नहीं रखा है। ज़मान के बारे में आकिब जावेद ये कह रहे हैं कि नसीम शाह से बेहतर बॉलर है। टू सम एक्सटेंट आई डू रेट ज़मान क्वाइट हाई, लेकिन इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए कि दूसरे बॉलर जो है उसका अपने बिल्कुल ही मुराल जो है, स्पेशली अगर आप खुद फास्ट बॉलर रह चुके हैं और सीनियर प्लेयर हैं, तो बहुत से ये प्लेयर्स जो हैं वो इनको दे लुक अप टू देम। और अगर इस किस्म का कोई बयान दे रहे हो तो उनका वो भी इतने इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट से पहले, आगे वर्ल्ड कप से पहले आप जो है इस तरह उसको डिच कर रहे हैं। खैर उनकी मेरे ख्याल में कोई नज़र लगी है, क्या लगी है कि ज़मान के बारे में बात शुरू होगी क्योंकि उसकी इंजरी की बात हो रही थी। लेकिन अभी ताज़ा खबर ये आ रही है जिसके अंदर नसीम शाह ने खुद ही डिनाई कर दी कि भाई मुझे कोई इंजरी नहीं हुई। लेकिन मैं वैसे सही बात बताऊँ, मैं जो बॉलर्स हैं ना उनकी बात पर कभी नहीं जाऊँगा, क्योंकि उन्होंने तो हमेशा ही कहना था हम बिल्कुल ठीक है, हम बिल्कुल ठीक है। हल्की सी बस नाड़ चढ़ गई है, इस किस्म की बात कर रहे होते हैं, बॉलिंग कर रहे होते हैं, फिर 4-4 सालों के लिए बाहर बैठे हुए होते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाके ऑपरेशन करा रहे होते हैं, क्योंकि इन्होंने इसी किस्म की हरकतें की होती है कि हम अगर बाहर बैठ गए एक सीरीज़ के लिए भी तो कोई और हमें रिप्लेस ना कर ले गई। खैर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो सीरीज़ है वो भी शुरू होने वाली है, 3 मैचेस की सीरीज़ होगी और अगर पाकिस्तान ये तीनों मैचेस जीत जाता है तो वर्ल्ड नंबर 1 टीम हो जाएगा ODI के अंदर। लोग तो बड़े होपफुल हैं और इनफैक्ट पाकिस्तान को जीतना भी चाहिए, क्योंकि हारने का इसके ऊपर कोई गुंजाइश होनी नहीं चाहिए। लेकिन स्टिल मुझसे पूछो ना यार, तो मेरे कहीं दिल में हल्का फुल्का ज़रूर है, कोई टेंशन वेंशन नाम की चीज़ है कि भाई ये सीरीज़ तो जीत जाए पहले, बाद में बात करेंगे कि तीनों जीतने कि नहीं जीतने, क्योंकि अफगानिस्तान को आप इतना इजी नहीं ले सकते। दूसरा इन विकेट्स के ऊपर आके जहाँ पे बॉल जो है वो टर्न वगैरह भी कर रही होती है, आप बिल्कुल भी इनको इजी नहीं ले सकते। बट फिर भी लोग जो है वो पूरी उम्मीद है, उनका यही कहना है कि यार पाकिस्तान तीनों मैचेस जीत कर वर्ल्ड नंबर 1 हो जाएगा। अच्छी बात है, वर्ल्ड नंबर 1 हो के अगर आप एशिया कप में जाएंगे या फिर वर्ल्ड कप में भी जाएंगे तो एम तो हमारा यही होना चाहिए कि तीनों के तीनों जीत जाए। मिकी आर्थर के बारे में खबरें आ रही हैं कि वो भी श्रीलंका को लैंड कर जाएंगे। मैं हमें 23 तारीख को वो कर रहे हैं या 22 तारीख को, मैंने 23 को तो शायद मैच है, पता नहीं, शायद 24 को मैच होगा, जो भी हो। खैर मिकी आर्थर बड़ी मेहरबानी सर, हमारा कोच जो है वो फाइनली आ जाएगा। वो जो जूम कॉल के ऊपर हमें क्रिकेट नहीं सिखाएंगे जो लैग के साथ हो रहा होता है, शॉट खेल ली और ये कह रहे हैं नहीं यार तुम्हारी टाइमिंग थोड़ी ऑफ है सर, आपका इंटरनेट थोड़ा स्लो है, बल्कि हमारा इंटरनेट स्लो है, वहाँ पर थोड़ी आराम से जो है वो लैग के साथ
वीडियो जा रही है, लेकिन शुक्र है कि हमारा कोच जो है वो हमें वापस ज्वाइन करेंगे। खैर इन्होंने भी सही फैसला लिया था क्योंकि इनको पता था कि ये जो नजम शेट्टी वगैरह ने मुझे दिखवाया इनकी अपनी सीट की कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो इसीलिए ये वहीं पर ही बैठे रहे और सही फैसला था कि वहीं पर बैठे रहें। अभी देखते हैं कि आगे होता क्या है। एशिया कप तो फिर भी बाद में है, पहले अफगानिस्तान के साथ मैच है। आई होप कि नसीम शाह की जो न्यूज़ हैं वो बाकी फेक हों, उसको किसी किस्म की कोई इंजरी ना हुई भी हो, क्योंकि हमारे पास बड़ी मुश्किल से फास्ट बॉलिंग का कोई कॉम्बिनेशन बना है और इस वक्त हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, और वो भी ओडीआई सीरीज़ में जब 50-50 ओवर्स कराने पड़ेंगे। तो ये बाकी तो फिर भी T20 की रिप्लेसमेंट आपको मिल लेती है। एहसानुल्लाह भी मेरा हमें इंजर बैठा हुआ है और उसके अंदर पोटेंशियल नजर आई थी PSL में, तो आई डोंट नो कि क्या होता है। धानी मेरा दोस्त आ जाएगा लगता है। खैर आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक के बटन को जरूर छू लें और मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।